30 तारीख को भद्रा सुबह 10:59 से लेकर और रात्रि 9:02 तक भद्रा का वास रहता है। भद्रा चाहे आकाश की हो, पाताल की हो, भूमि की हो, भद्रा में रक्षाबंधन करना निषेध है। क्यों? भद्रा के अंदर रावण ने अपनी रावण की बहन ने रावण के रक्षाबंधन करी थी, तो रावण का पतन हुआ उसी भद्रा के कारण। तो भद्रा तो किसी और काम में भद्रा का वास देकर कर सकते हैं, लेकिन एक तो रक्षाबंधन और एक होलिका में भद्रा का विशेष शुभ देखा जाता है। हाँ गुरु, इस साल जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि भाई 31 का बनेगा 30 का, तो वो थोड़ा बताइए गुरु। देखिए प्रभु, वैसे तो अपने जो निर्णय सागर जो पंचांग है उसके अंदर जो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त दे रखा है, 300 रुपए या 200 रुपए की राखी आप हमारे से खरीदते हैं तो दोनों में ही हम आपको 15% कैशबैक देंगे, प्लस लकी ड्रॉ का कूपन देंगे। 300 रुपए वाली राखी के अंदर हम आपको हाथों हाथ एक गिफ्ट भी देंगे। तो एक बार आप जरूर हमारे यहाँ पर पधारें, और रेट की गारंटी है, मार्केट से सस्ते की गारंटी है। एक बार आप हमारे यहाँ पर जरूर पधारें। एड्रेस नोट कीजिए, मातेश्वरी, केसरगंज, अजमेर, मनीष कंप्यूटर के पास। मोबाइल नंबर लिखिए आप 9829016653, 9829927573। उसके अंदर जो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त दे रखा है, ये पंचांग मेरे सामने खुला हुआ है। रक्षाबंधन को द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष यानी 14 और वार रहेगा बुधवार, तारीख रहेगी 30 तारीख, यानी 31 तारीख का नहीं है। क्योंकि इस बार जो राखी है जो 14 मना रही, कारण ये है कि जो उस दिन बुधवार को जो पूनम है वो दिन में 11:30 बजे पश्चात आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके बाद लग रही है भद्रा। क्योंकि आपको पता है कि भद्रा के अंदर कोई भी शुभ कार्य होता है वो निषेध होता है, जैसे चाहे होली का दहन हो या रक्षाबंधन पर्व हो, तो भद्रा के अंदर ये प्रवेश निषेध रहता है। तो बुधवार को जो भद्रा समाप्त हो रही है वो रात्रि को 9:02 पे हो रही है। जो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त आ रहा है वो बुधवार को आ रहा है भगवान 14 को। ये बुधवार को खुला 11:37 की आ रही है, यानी कि मतलब 11:30-12 बजे बाद फिर वो आ रही है पूनम बुधवार को। लेकिन भद्रा लग रही है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी बात पहले भी बताया, अभी फिर बता रहा हूँ कि भद्रा के अंदर रक्षाबंधन अपने जो श्रावणी जो कर्म है वो निषेध होता है, या कोई भी शुभ कर्म हो, जैसे अपने आपने देखा होली का दहन भी अपने भद्रा में नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो रक्षाबंधन का जो इस बार जो मुहूर्त है वो 30 तारीख को, और वो भी रात्रि को 9:02 से लेकर और रात्रि के 11:15 बजे तक का मुहूर्त है। ये श्रेष्ठ मुहूर्त है। और दूसरे दिन जो पूनम है, गुरुवार के दिन पूनम, वो एक पूर्व बजाय सेंडली, यानी कि अर्थात 6:30-7 बजे तक की है। और जो आपको मैंने अभी मुहूर्त बताया, इसी के अंदर भाई जो बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधे तो श्रेष्ठ रहेगा, ताकि किसी प्रकार का मन में अमंगल या अशुभ का कोई विचार नहीं। ठीक है गुरु, आपका नाम? योगेश गौतम, प्राचीन श्री बालाजी कार समाज मंदिर मदार गेट में। गुरु, अभी जो रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा इसको लेके दर्शकों में कंफ्यूजन है कि 30 तारीख को रहेगा या 31 को, तो थोड़ा आप प्रकाश डालिए क्या है। जी साहब, देखो रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है। इसमें बहन अपने भाई के रक्षा बांधती है। हेन राजा बलिवेंद्रो दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा मनु बदनामी रक्षे माचल माचल। उस रक्षा का इतना फल है कि भाई को हर मुसीबत से छुटकारा मिलता है। तो वो साल भर का त्यौहार श्रावण की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में मनाया जाता है। इस वर्ष श्रावण की पूर्णिमा 14 बुधवार के दिन आ जाती है और 10:59 पर आती है, और 10:59 से लेकर और रात्रि को 9:02 तक भद्रा का वास रहता है। तारीख है साहब 30 तारीख को भद्रा सुबह 10:59 से लेकर और रात्रि 9:02 तक भद्रा का वास रहता है। भद्रा चाहे आकाश की हो, पाताल की हो, भूमि की हो, भद्रा में रक्षाबंधन करना निषेध है। क्यों? भद्रा के अंदर रावण ने अपनी रावण की बहन ने रावण के रक्षाबंधन करी थी, तो रावण का पतन हुआ उसी भद्रा के कारण। तो भद्रा तो किसी और काम में भद्रा का वास देकर कर सकते हैं, लेकिन एक तो रक्षाबंधन और एक होलिका में भद्रा का विशेष शुभ देखा जाता है। घनश्याम आचार्य, प्राचीन गणेश जी का मंदिर, आगरा गेट अंदर। हाँ जी महाराज, किस तरह से रक्षाबंधन मनाया जाएगा? इस बार रक्षाबंधन श्रावण शुक्ला 30 तारीख बुधवार चतुर्दशी के दिन पड़ रही है। चतुर्दशी 10:59 लगभग 11 बजे ख़त्म होकर पूर्णिमा लगेगी और उसी समय भद्रा शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि का चंद्रमा है, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र आ रहा है। कुंभ राशि का चंद्रमा हो तो मृत्यु लोक की भद्रा होती है।
भद्रा के अंदर राखी बांधना निषेध होता है। नियम यह है कि पहले दिन भद्रा हो और दूसरे दिन पूर्णिमा उदयात मिल रही हो तो दूसरे दिन राखी बांधें। लेकिन त्रिपुष्कर योग के अनुसार कम से कम त्रिघटी पूर्णिमा मिलनी चाहिए। त्रिघटी का मतलब कम से कम 3 घंटे उदय के बाद में पूर्णिमा रहनी चाहिए। तो गुरुवार के दिन पूर्णिमा सुबह 7 बजे ख़त्म हो जाएगी, तो ये 3 घटी नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से सुने सब लोग, गुरुवार के दिन राखी नहीं बांध सकते हैं। पूर्णिमा 7 बजे तक ही है। 3 घंटे की अगर ये पूर्णिमा होती तो गुरुवार को राखी बांध सकते थे। तो अब राखी बंधन का टाइम, बांधने का टाइम क्या रहेगा? रात को 9:04, कहीं 3 मिनट है, 5 मिनट पकड़ लीजिए। रात को 9:05 में भद्रा ख़त्म होगी, तो रात को 9:05 से गुरुवार को सुबह 7 बजे तक का यही टाइम है रक्षाबंधन का। एकम में राखी नहीं बन सकती क्योंकि पूर्णिमा 3 घंटे होनी चाहिए। 5:30 का सूर्योदय तो 6:30, 7:30, 8:30, 8:30 तक अगर पूर्णिमा होती तो फिर सबको यही बोला जाता कि भाई गुरुवार को आप राखी बांधिए। चूँकि पूर्णिमा गुरुवार के दिन कम है, सुबह 7:06 पे ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, अतः गुरुवार को राखी बांधना निषेध है। पूर्णिमा मान्य नहीं, उदयात पूर्णिमा पूरी नहीं मिल रही है, तो ये उदयात के अंदर राखी बांधी जाती है, हमारा हिंदू धर्म का नियम है, लेकिन उदयात पूर्ण नहीं है। तो इसलिए गुरुवार को रक्षाबंधन नहीं होगा। आप रात को 9 बजे से लेकर के गुरुवार को सुबह 7 बजे के बीच में ही राखी बांधें। उसी दिन समय श्रवण की पूजा करें, उसी समय अपने भगवान की पूजा करें, जिसको भी आप बांधते हैं तुलसी को। यही कार्य शुभ और श्रेष्ठ है। इसमें कोई शुभ मुहूर्त मत देखिए, कोई शुभ लगन चौकड़ियाँ मत देखिए। 9 बजे बाद में आप श्रवण की पूजा करिए, श्रवण का भोग लगाइए, राखी बांधिए, भगवान देवताओं को राखी बांधिए, और उसी दिन आप फिर अपने परिवारजनों को, जिनको भी आपको राखी बांधने, आप ये बांधें। बुधवार को सुबह से रहेगी कि 9 बजे से रहेगी? बुधवार को रात को 9 बजे से पहले राखी नहीं बंधेगी। भद्रा में कहीं गली निकलती है, इस कुंभ का राशि का के भद्रा है, मृत्यु लोक के भद्रा है, तो इसमें रास्ता नहीं निकलता है। तो ये पूरी भद्रा त्याग है। तो रात को 9:03 पे ये भद्रा खत्म होगी, तो 9:03, तो आप और 2 मिनट प्लस कर लो। 9:05 से आप पूजन का काम करें, राखी बांधने का काम करें, उससे पहले नहीं करें, वो निषेध होगा, कष्टदायी होगा। इस बार आप ध्यान रखें। आपका नाम? मैं पुजारी जगदीश प्रसाद शर्मा, श्री लक्ष्मीकांत भगवान का मंदिर, अग्रवाल पंचायत, गंधड़ा। सबको शुभ आशीर्वाद, सबका शुभ हो, मंगल हो। ओम नमः शिवाय। इस सावन में तीज और रक्षाबंधन पर कस्तूरी परिधान लेकर आया है लहरिया एवं वैवाहिक साड़ियों का एकदम नया कलेक्शन, नए डिजाइन और किफायती दामों में उपलब्ध। साड़ियाँ, लेस, इंडो वेस्टर्न, लेहंगा एवं सूट सहित वैवाहिक परिधानों की विस्तृत रेंज। हमारा पता है कस्तूरी परिधान, दयाल बुक डिपो के पास, पुरानी मंडी, अजमेर। मातेश्वरी मेगा मार्ट, अजमेर शहर का एकमात्र शोरूम जहां आप पाएंगे मेंस गारमेंट एवं न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक के रेडीमेड गारमेंट्स के साथ खिलौने, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, पानी की बोतल सहित घर में काम में आने वाले सभी प्लास्टिक के आइटम्स की विस्तृत रेंज। पता नोट करें, मातेश्वरी मेगा मार्ट, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9829016653, 9829927573। नेहा फ्रेश मार्ट है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट, बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर।
संपर्क करें 9214071182 9610333400।